हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो HTML इम्पटी HTML एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट देखी थी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती हैं। अब इस वीडियो में आप देखने वाले हो इम्पटी HTML एलिमेंट्स। सबसे पहले देखो HTML एलिमेंट्स with no content HTML elements with no content are called empty elements. BR tag is empty element without closing tag। मतलब BR जो है ये टैग यूज किया जाता है एंटर एक तरीके से नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए, या कह सकते हो आप लाइन ब्रेक करने के लिए। ये टैग हमें स्टार्ट करते हैं, बट इसे कभी भी क्लोज की कोई कमांड नहीं होती। HTML ये थियोरेटिकल है, सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हो। HTML does not require empty element to be closed, but if you want to stricter validation, or if you need to make your documents readable by XML pages, you must close all HTML element properly। अगर आप फिर भी क्लोज करना चाहते हो, देखो इसका कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया। पैराग्राफ अगर इसमें यहाँ पे हम BR की कमांड नहीं लगाते तो ये बिल्कुल स्टेट नॉर्मल डायरेक्टली लिखा हुआ आता, बट ये यहाँ से मुझे ब्रेक करना था। देन इसमें हमने बिड में लिखा है BR। इसका इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये भी यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, HTML हॉरिजेंटल रूल्स। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पे टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो आप में से किसी भी तरीके से किसी भी सोशल मीडिया से कांटेक्ट करके ले सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको पर्टिकुलरली मिल जाएगी। अब देखते हैं आगे HTML हॉरिजेंटल रूल क्या होता है। HTML हॉरिजेंटल रूल HR टैग से प्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजेंटल रूल इसका फुल फॉर्म है HR की फुल फॉर्म होती है हॉरिजेंटल रूल। अब देखो यहाँ पर हमने ये अलग अलग हेडिंग लिखी हुई है, H3 पैराग्राफ, फिर H3 फिर पैराग्राफ। यहाँ पर ये तीन पर्टिकुलर अलग अलग पैराग्राफ ये लिखी हुई है। बीच में मिड में ध्यान से देखो तो यहाँ पे HR टैग यूज कर रखा है 2 बार। तो देखो ये HR टैग से एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है आउटपुट स्क्रीन पे, इसलिए HR टैग का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। HTML में पहले भी लेक्चर अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो उसमें बता चुकी हूँ। HTML जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है सारे वर्ड्स स्मॉल लिखना। केस सेंसिटिव नहीं है HTML। आर टैग आर नॉट केस सेंसिटिव एंड पैराग्राफ मीन्स द सेम एज। अगर आप कैपिटल भी लिखते हो और स्मॉल से क्लोज करते हो तो मीनिंग इसमें सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। लोअर केस और अब देखो HTML5 स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग, बट MC वाली रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML एंड डिमांड्स लोअर केस फॉर द स्टिकर डॉक्यूमेंट्स टाइप लाइक XML। देखो हम दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस। अपर केस का मतलब है ये हमारा है अपर केस में। अगर आपको लोअर केस में लिखना है तो इसी को हम लिखेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा लोअर केस में। ओके, तो HTML जो है कोई भी डिफाइन नहीं करता कि आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, डजेंट मैटर। जैसे कुछ लैंग्वेज होते हैं, जैसे C लैंग्वेज केस सेंसिटिव है फॉर एग्जांपल, बट HTML को ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इसमें कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है HTML text formatting elements. HTML also define special element for defining text with a special meaning. HTML हमेशा अपने टैग से ही अलग से तरीके से डिफाइन करता है, मतलब एक तरीके से HTML uses element like B एंड आई फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। देखो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट क्या होते हैं मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। फॉर्मेटिंग एलिमेंट कहते हैं जो भी हम इस पे कुछ भी बोल्ड या कलर करते हैं, इटैलिक लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कि, या फिर कुछ भी अंडरलाइन वगैरह लगाते हैं। बी से भी बोल्ड किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड का ही काम करता है, दोनों का मतलब एक ही है, वर्क एक साथ एक जैसा सेम करते हैं।
इटैलिक और इम्प्रेस्ड टेक्स्ट का वर्क भी सेम होता है बिल्कुल। अंडरलाइन का क्या काम होता है, लाइन टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ऐड कर देना। मार्क करने का क्लोज करता है, स्मॉल टैग स्मॉल में लिख देता है, बिग टैग वर्ड्स को बड़ा लिख देता है। डिलीट से लाइन कट शो होता है, मतलब कि ये गलत है इस तरीके से कुछ। सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज कर रखा है बोल्ड के साथ, ये रहा बी से बोल्ड, सबसे पहले ये बोल्ड हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का भी सेम वर्क होता है। इटैलिक मतलब ये भी सेम वर्क है, इम्प्रे और ये इटैलिक का वर्क करते हैं दोनों। इसे ही सेम आप आउटपुट का मतलब कि प्रैक्टिकल करके देखो, डिटेल में आपको ये सही से खुद ही पता चल जाएगा। ये दोनों INS और ये अंडरलाइन का काम करते हैं, दोनों का सेम वर्क होता है। मार्क का काम क्या होता है, अगर सपोज दैम यहाँ पे इस लाइन में मुझे मार्क को मार्क करना है, तो हम यहाँ पर मार्क टैग के आगे पीछे ही मार्क टैग का यूज करेंगे। स्मॉल का मतलब होता है ये HTML पे टैग पे लगाया है स्मॉल, तो यहाँ पर ये और वर्डों के अकॉर्डिंग स्मॉल लिखा हुआ आ रहा है। पैराग्राफ में अब यहाँ पे ये लगा रखा है डिलीट। डिलीट से क्या होता है, ये कट शो करता है कि इसके प्राइस मतलब 4800 नहीं है, 48,000 नहीं है, 45,000 है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करते हैं, ये टैग दोनों ही सब और सुपर का एक पावर में चढ़ाता है। सुपर मतलब पावर में, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है CO सब और टू को यहाँ पे ये बेस में आ गया सब की वजह से। और सुपर टैग का काम होता है पावर में, किसी भी जैसे हमें यहाँ पे लिखना है x², तो ये सुपर टैग का काम है। अगर आपको सबका काम क्या होता है, जैसे आपको लिखना है H2O, तो ये बेस में होता है, इसी को ही हम लिखते हैं सब टैग की हेल्प से। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स, ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। All attributes provide additional information about the element. Attribute provide करते हैं information. Attribute are always specified in the start tag. Attributes usually come in name value pair, like इस तरीके से जो HTML के टैग है नेम में जो वैल्यू वगैरह देनी है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये href और इमेज टैग मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर